ड्रीम हेल्पर में आप लोगों का स्वागत है। बहुत कम लोग ऐसा होते हैं या बहुत कम प्रिंसिपल लोगों को मैंने देखा है कि अपने बच्चों को प्रगति के लिए, अपने बच्चे का प्रगति के लिए उन लोगों का शुरू से ही उत्थान हो, शुरू से ही वो लोग पढ़ने में अच्छे हो। बहुत सारे समस्या है, सब बच्चों को पहले से ही दिया जाए कि वो लोग जिंदगी में बेटर हो, जिंदगी में अच्छे हो। उसके लिए बहुत कम ऐसा बोर्डिंग स्कूल है जो ये लगानी अपने बच्चों पे करते हैं। लेकिन ये सिमरनगढ़ का जो ज्ञान उदय बोर्डिंग स्कूल है, उनका प्रिंसिपल प्रेम सर को और सारे टीम को, सारे शिक्षक लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये लोग मुझको मौका दिए कि बच्चों को कुछ मैं सिखा सकूं। तो बच्चों, मैं एक YouTube पे जैसे तुम लोग जाके देखोगे तो एक ड्रीम हेल्पर मोटिवेशन चैनल है, उसमें मैं बस बच्चों को सिखाता हूं कि तुम लोग कैसे अच्छों से पढ़ोगे, अच्छा से तुम लोग कैसे पढ़ोगे और पढ़ने में तेज कैसे होगे, क्या क्या करोगे तो अच्छा रहेगा, मैं वही करता हूं। तो चलो, आज मैं तुम लोगों को कुछ यहाँ पे सिखाने आया हूं, जो मैं तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों, अच्छा से बात को समझना, और समझ में नहीं आए तो मुझे कुछ पूछ सकते हो जो भी तुमको समझ में नहीं आए। तो चलो, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में तुम लोग बहुत कुछ सुने होंगे। डिसिप्लिन के बारे में सब लोग बोलते होंगे कि बच्चों तुम लोग डिसिप्लिन हो जाओ, डिसिप्लिन होगे तो ठीक रहेगा, अनुशासन में रहोगे तो ठीक रहेगा। लेकिन हम लोगों को पता नहीं लगता है ये डिसिप्लिन किस चिड़िया की नाम है, और हम लोगों को डिसिप्लिन क्यों होना है। अगर हम लोग डिसिप्लिन होंगे तो क्या फायदा होगा और जिंदगी में क्या प्रगति होगी, ये हम लोगों को मालूम नहीं होता है। तो चलो, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ, डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है जो आप लोग जिंदगी में जो भी चीज करते हैं, जिंदगी में जो भी चीज कीजिए, अगर आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको डिसिप्लिन चाहिए ही, डिसिप्लिन में रहिएगा तो ही सफल होइएगा। तो आप बोलिएगा सर अगर डिसिप्लिन में रहूंगा और तब सफल होऊंगा, तो डिसिप्लिन में रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं ये डिसिप्लिन सीखूंगा कैसे। तो डिसिप्लिन सीखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, हर एक दिन अपने पापा और हर एक दिन अपने माँ, उन लोगों के साथ कम से कम एक घंटा बैठना है। खेलो, पढ़ो और अपने पापा और अपने मम्मी के साथ 1 घंटा बैठो। पहला नियम, पापा और मम्मी के साथ 1 घंटा बैठो। इससे क्या होगा, घर का जितना भी चीज होगा मम्मी से तुम जानोगे। साथ में माया, ममता, इंसानियत, ये जितना चीज होगा इस सब का पाठ तुम लोग क्या पढ़ोगे, मम्मी से पढ़ोगे। किससे पढ़ोगे, मम्मी से पढ़ोगे। मम्मी तुम लोगों को सिखाएगा कैसे ईमानदार बन के रहना है। मम्मी सिखाएगी इंसानियत क्या होता है, प्रेम और ममता क्या होता है। जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आए और समस्या आए तो धैर्य कैसे धारण करना है, कैसे धारण करके समस्या रहोगे तो जिंदगी में प्रगति होगा, और नहीं रहोगे तो प्रगति नहीं होगा। ये कौन सिखाएगा, मम्मी सिखाएगी। मम्मी हम लोगों को सिखाएगी कि माया, ममता कोई चीज से कैसे रहेगा, इंसान बन के कैसे रहोगे। साथ में मम्मी सिखाएगी हम लोगों को कि अगर जिंदगी में प्रॉब्लम आ रहा है तो धैर्य धारण करके कैसे रहोगे। वो बच्चा जो मम्मी के पास नहीं बैठता, एक चीज जिंदगी में वो नहीं सीख पाता है। तो तुम चाहते हो जिंदगी में एक चीज तुम्हारे साथ रहे, तो माइंड करना, जब भी माँ के साथ बैठोगे तो ही आएगा। अब रहा पापा जी, पापा जी को भी नहीं छोड़ना है, पापा जी के साथ भी रहना है। पापा जी जिंदगी में जितना भी तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बाहर का दुनिया पापा जी देखे हुए होते हैं, तो बाहर की दुनिया में कैसे दुनिया से लड़ते हैं, कैसे वो दुनिया को हैंडल करते हैं, वो सब चीज सीखना होगा। तो पापा के साथ बैठना होगा, क्योंकि पापा वो सब चीज सिखाएंगे। पापा के साथ रहे तो जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम से कैसे लड़ोगे, प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे और जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कैसे तुम ब्रेकडाउन नहीं करोगे, वहां पे प्रॉब्लम के कारण से मजबूर नहीं होगे। ये चीज सिखाने वाला काम कौन करेगा, ये चीज पापा जी सिखाएंगे। कौन सिखाएंगे, पापा जी सिखाएंगे। तो इसलिए पापा के साथ भी रहना है। अगर इतना चीज तुम लोग सीखना चाहते हो तो पढ़ाई तो रहेगा, लेकिन घर पे जैसे जा रहे हो तो खेलना है तो खेलो, कोई रोका नहीं है, तुम खेल सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या कि तुम लोगों को पापा और मम्मी के साथ बैठ के कम से कम 1 घंटा बिताना है। उन दोनों के साथ बैठ के रोज बिताना है 1 घंटा रोज। ऐसे बिताओगे
तो तुमको ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान तुम लोगों को आते जाएगा। पहला चीज तो ये हो गया। तीसरा चीज, जब तुम लोग स्कूल में आ रहे हो तो स्कूल में आने के बाद तुम लोगों को अपना टीचर को फॉलो करना है, टीचर का बात मानना है। क्या करना है? टीचर का बात मानना है कि नहीं मानना है? मानना है। टीचर का बात मानोगे तो पढ़ने में अच्छा रहोगे। वो बच्चा जो पढ़ने में कमजोर होता है उसका बस एक रीजन होता है कि वो टीचर का बात नहीं मानता है। तो पापा मम्मी के साथ तो घर पे बैठना है सीखने के लिए, साथ में टीचर का बात भी मानना है। टीचर का बात मानोगे तो टीचर, हम लोग का जो शिक्षक है या मैम लोग है, वो लोग हम लोगों को सिखाएंगे से कैसे पढ़ने में तुम प्रगति करोगे, कैसे तुम आगे बढ़ोगे, कैसे पढ़ाई में समस्या आएगा तुम समस्या को तुम समाधान करोगे। क्योंकि बहुत बच्चा होता है बाद के टाइम में जैसे जैसे बड़ा होता है पढ़ाई में समस्या आता है तो समस्या को समाधान नहीं कर पाता है। वो समस्या का समाधान नहीं कर पाने का बस एक ही रीजन है। कल के टाइम में जब समस्या आएगा और समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हो तो समाधान नहीं कर पाने का बस एक रीजन होता है कि बच्चा सब क्या करता है, अपने टीचर का बात नहीं मानता है, और नहीं मानता है तो बाद में क्या होता है, समस्या आता है, और बाद में जब समस्या आता है तो उसका समाधान नहीं कर पाता है। और बच्चों का जो हैबिट होता है बात नहीं मानने का, कल के टाइम में समस्या वही खड़ा कर देता है। आज तुम एक बार बात नहीं माने, आज तुम 2 बार बात नहीं माने, कल के दिन में ऐसा होगा, कल के दिन में ऐसा होगा कि तुम चाहोगे मानने के लिए लेकिन तुम्हारा आदत ही खराब हो गया रहेगा और तुम चाह के भी मम्मी का, पापा का या अपने शिक्षक का बात नहीं मानोगे। तो जब नहीं मानोगे तो तुम्हारे जिंदगी में भी वो प्रगति नहीं आएगी जो तुम लोग चाहते हो। तुम चाहोगे तेज होने के लिए तो याद रखना एक चीज कि पापा का बात मानना ही होगा, मम्मी का बात मानना ही होगा, और जो टीचर लोग है उन लोगों का बात मानना ही होगा। उन लोगों का बात मान रहे हो तो समझो जिंदगी में प्रगति होगा। अगर तुम बात नहीं मान रहे हो तो प्रगति नहीं होगा। जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने में तेज होगा उन लोगों से एक चीज पूछना कि क्या तुम अपने टीचर का बात मानते हो, तो वो लोग बोलेगा, वो लोग एक भी अपना टीचर का बात नहीं छोड़ता है, हर बात टीचर का मानता है, इसलिए वो पढ़ने में तेज होता है। सर जब बोलते हैं या मैम जब बोलती है घर में जाके बैठ के पढ़ना है तो वो सब बैठ के जाकर वहां पे पढ़ता है, छोड़ता नहीं है। उसको आए या नहीं आए वो बैठ के पढ़ता है, जिसके कारण से उसका नॉलेज बढ़ता है, जिसके कारण से उसको ज्ञान आता है। लेकिन वो बच्चा जो टीचर बोल रहा है पढ़ने के लिए और वो बच्चा जाके अगर नहीं पढ़ रहा है तो क्या होता है, वो टीचर बहाना बना रहा, टीचर से बहाना बना देता है कि सर ये समस्या हो गया या वो समस्या हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बच्चों माइंड करना वो चीज को, अगर चीज को माइंड अगर नहीं किए तो कल के टाइम में तुमको दिक्कत होने वाला है। अब ये तुमको लगेगा तो चलो बेटा मौज मस्ती है, पापा बोले मम्मी बोली मैं चला गया खेलने, पापा मम्मी बोली मैं चला गया खेलने, नहीं पढ़ा। लेकिन बाद के टाइम में तुमको जब ये आदत हो जाएगा बाद में इसे तुम छोड़ना चाहोगे लेकिन चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि बनाना आदत आसान होता है लेकिन छोड़ना उतना ही डिफिकल्ट होता है, और जिसके कारण से कल के टाइम में हो सकता है तुम पढ़ाई छोड़ के निकल जाओगे। तो तुम लोगों को मालूम है कि नहीं है, मैं बता दूं, जो भी बच्चा पढ़ने में जो भी बच्चा जिंदगी में आगे जाना चाहता है, पढ़ाई एक सबसे बड़ा माध्यम है और सबसे सस्ता माध्यम है, सबसे सस्ता है। बस किताबों से दोस्ती करो, टीचर का, पापा का, मम्मी का, इन 3 लोगों का बात सुनो और पढ़ना शुरू करो। जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं जाओगे और नहीं जिंदगी में तुम्हें कोई पीछे कर पाएगा। पापा मम्मी का बात मानने वाले लोग कभी पीछे नहीं होते, पीछे वो हो जाते हैं जो बहानाबाजी ज्यादा करते हैं। तुम लोग घर पे पापा मम्मी की बात मानते हो? पापा मम्मी की बात कौन मानता है? चलो हाथ उठाओ। चलो सही बात, पापा मम्मी का बात मानो, चलो हाथ नीचे करो। एक और क्वेश्चन, अपने टीचर का बात मानते हो? चलो हाथ उठाओ। फिर झूठा हाथ नहीं उठाना है, सही सही उठाना है। हाथ उठा लियो तो जो बच्चा टीचर का बात नहीं मानता है उसको भी कल से मानना होगा, ठीक है? ठीक है, ऐसा नहीं सर बोले होमवर्क करके आओ और तुम आ जाना है ऐसे ही और बोल देना मैं भूल गया, बोल देना कॉपी छूट गया, बोल देना मेरा तबीयत खराब था, हाथ नीचे करो, बोल देना तबीयत खराब था, तो नहीं होगा। पूरा बात मानना होगा। तेज होना चाहते हो ना?
अच्छा, तेज कौन कौन होना चाहता है? हाथ उठाओ। सब होना चाहता है। तो तेज होना चाहते हो तो एक चीज यहाँ पे करना होगा, टीचर लोगों का बात मानना होगा। बात नहीं मानोगे तो तेज नहीं हो पाओगे। तो आज से बात मानना है ना? जो जो बात मानेगा हर एक बात वो हाथ नीचे करे। चलो, अब मुझको समझ में आ रहा है कि तुम लोग पढ़ने में आगे जाओगे। तो याद रखना, बहुत लोग ऐसा होता है जो सोचता है मैंने नहीं मान के भी आगे हो गया, टीचर का या पापा का या मम्मी का बात नहीं माना और आगे हो गया। तो एक चीज जो समझ ले, वो कुछ दूर के लिए ही बस आगे जाते हैं। बहुत दूर जाना हो जिंदगी में और बहुत बड़ा टारगेट हो, बहुत बड़ा टारगेट, जैसे उप सचिव बन के आना है, सीडीओ बन के आना है, एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, ऐसा कुछ बनना है, बहुत बड़ा पोस्ट पे जाना है, जैसे कि जिला को कमांड करना है, वैसा हाकिम बनना है, डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। तो एक चीज याद रखना, वैसा बनने के लिए तुमको हमेशा पापा मम्मी का और शिक्षक का बात मानना होगा, उन लोगों का बात सुनना होगा। वही लोग तुम लोगों को क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, तब जाके जिंदगी में आगे जाओगे और जो मुकाम तुम चाहते हो हासिल करोगे। अगर नहीं किए तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, कभी हो नहीं पाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो अच्छा से पढ़ो, जो भी प्रॉब्लम है अपने टीचर से बिना डर के जाके पूछो, सर लोग हेल्प करेंगे, सर लोग बताएंगे। घर पे जाके मम्मी और पापा के साथ बैठना है, क्योंकि डिसिप्लिन सीखने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। टीचर का बात मानो, डिसिप्लिन तुम्हें खुद ब खुद आ जाएगी। पापा मम्मी का बात मानो, तुम्हें डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा। बोलने का जरूरत नहीं है मुझको डिसिप्लिन सीखना है, क्योंकि कोई भी सिखाए, सिखाने से कोई सीखता नहीं है। बस एक चीज करना होगा, वो चीज तुम खुद करना शुरू कर दो। जैसे वो चीज तुम खुद करना शुरू कर दोगे, पापा मम्मी का बात मानना शुरू कर दोगे, शिक्षक का बात मानना शुरू कर दोगे, तो कल के टाइम में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन तुम रहोगे। और जब कल के टाइम में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन तुम रहोगे, सबसे ज्यादा अनुशासित तुम रहोगे, तो जिंदगी में सबसे बड़ी मंजिल पे तुम ही पहुंच। अभी तुम लोगों को बस 1 घंटा और 2 घंटा पढ़ना है, तो अभी इतना डिसिप्लिन से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कल के टाइम में इतना से काम चलने वाला नहीं है। कल के टाइम में बड़ा पोस्ट को टारगेट करोगे तो तुम लोगों को 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़ना होगा। तो इतना ज्यादा पढ़ने के लिए अगर तुम डिसिप्लिन हो तो तुम पढ़ पाओगे। तुम अगर डिसिप्लिन हो तो पढ़ पाओगे, और तुम डिसिप्लिन नहीं हो तो जिंदगी में कभी भी बैठ के पढ़ नहीं पाओगे। तो ये आदत अभी से ही डालना शुरू करो। क्या करो? ये आदत अभी से ही डालना शुरू करो। ये आदत अगर तुम अभी से डाल रहे हो तो समझो तुमको कोई जिंदगी में रोकने नहीं जा रहा है। अगर ये आदत तुम अभी से नहीं डाले तो कल के टाइम में तुम बनाते बनाते थक जाओगे और ये आदत नहीं हो पाएगी। सो इस आदत को अभी से डालना है, इस आदत को अभी से अपने में रखना है। और ये आदत बनाने के लिए कल के टाइम में 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा पढ़ना चाहते हो, तो ये आदत बनाने के लिए बस अपना जो पापा है, मम्मी है, उन लोगों के साथ 1-1 घंटा बैठना है और बैठ के उन लोगों से हर एक बुद्धि सीखते चलना है। वहां पे जैसे बैठोगे वो लोग बात करेंगे, वो सुनोगे, या उन लोगों से कुछ कुछ प्रश्न पूछोगे, वो लोग बताएंगे। धीरे धीरे तुम्हारा नॉलेज बढ़ते जाएगा। क्लासरूम में शिक्षक का बात सुनते चलना है और मानते चलना है। इससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ते जाएगा और इससे कल के टाइम में तुम स्ट्रांग होते जाओगे। कल के टाइम में तुम परफेक्ट बनते जाओगे। उसके बाद कल के टाइम में 10 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटा पढ़ पाओगे। बात समझ में आ रहा है मेरा? कल के टाइम में अगर बहुत तेज होना है, कल के टाइम में बहुत आगे जाना है और कल के टाइम में अच्छा पोस्ट पर पहुंचना है, कल के टाइम में तुमको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना है। कल के टाइम में तुम चाहते हो तुम्हारा प्रगति हो, कल के टाइम में तुम चाहते हो नहीं ऐसा हो कि तुम्हारा जिंदगी बने, तो एक चीज को याद रखना, एक चीज को तुम याद रखना, पापा मम्मी को कभी भूलना नहीं है, या अपने टीचर लोगों को कभी भूलना नहीं है। अगर ये चीज तुम भूल जा रहे हो और वो चीज तुमको जिंदगी में कभी हासिल नहीं होगा, या वो चीज जिंदगी में तुमको कभी भी मिलेगा ही नहीं। इसलिए बस 3 चीज करना है, पापा मम्मी के साथ बैठना है, शिक्षक का बात सुनना है और अभी से ही पूरा डिसिप्लिन रहना है
कि धीरे 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 तुम लोगों का कैपेसिटी जो है या तुम लोगों का क्षमता है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए और कल के टाइम में तुम लोग जो चाहते हो वैसा बन जाओ। बात समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है? और कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम लोग पूछ सकते हो। नहीं है? अच्छा से अब गुरुजी का बात मानना है सर लोगों का, मैम लोगों का। देख लो, मैं फिर आऊंगा और आके पूछूंगा कि तुम लोग बात माने कि नहीं माने, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत बड़ा सा बहाना बना देता है। ठीक है, तो बहाना नहीं बनाना है और आराम से पढ़ना है और प्रगति करना है। ठीक है, चलो अंत में फिर एक बार गुरुजी, प्रिंसिपल सर, प्रेम सर, जो ये मौका दिए है यहाँ पे मुझको आने के लिए, थैंक यू। और ज्ञानोदय टीम को बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। ऐसा ही बच्चों को पढ़ाते रहिए दिल लगा के और सब में प्रगति लाते जाइए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन को दबा दे कि मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये बस पढ़ाई ओरिएंटेड ही चैनल है। सो बच्चों, जितना भी बच्चा अगर अच्छा बनना चाहते हो जिंदगी में और तेज होना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो और खुद को बेस्ट बनाओ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।